Good morning, everyone. I am Dr. अरुण कुमार, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजिस्ट। आज जो आपकी क्लास है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर की ये क्लास है। सब्जेक्ट की हम बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है। एंड टॉपिक ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट, यानी कि इंसेक्ट और पेस्ट का आर्थिक महत्व क्या होता है। अभी तक आपने जानते हैं कि इंसेक्ट क्या है, हानिकारक ही देखा होगा, आपने सुना होगा या जानते होंगे। लेकिन इंसेक्ट बेनिफिशियल भी होते हैं। वो बेनिफिशियल किस तरीके से, किस सेक्टर में होते हैं, वो आज देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले हमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। यहाँ पर हम बात करें इंसेक्ट एज ए पॉलिनेटर्स, यानी कि इंसेक्ट क्या है, एक पॉलिनेटर की तरह भी एक काम करता है। अगर हम बात करें कि अगर इंसेक्ट ना हो, इस इंसेक्ट में हम पर्टिकुलरली हम हनी बी की बात करें, और हनी बी नहीं होगी तो आपके जितने भी प्रोडक्शन हैं, जो कि 50 to 60% जो पॉलिनेटर का काम करती है हमारी हनी बी करती है। और हनी बी नहीं होगी तो आपको बहुत सारे क्रॉप प्रोडक्शन भी आपको नहीं मिलेंगे, वही हम देखेंगे। जैसे हम बात करें, इंसेक्ट पॉलिनेट ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट लाइक ए ट्रीज, जिसके अंदर फ्रूट एंड नट, श्रब, वेजिटेबल, हर्ब्स, प्लांट, क्रॉप प्लांट्स, फाइबर एंड ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट, ऑर्नामेंटल यानी कि गार्डन प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट एंड ड्रग प्लांट। जैसे हम बात करें, जितने भी हमारे फ्लावरिंग वाले यानी फूल देने वाले जो हमारे प्लांट हैं, जिसके अंदर आपके फल वाले भी, नट वाले भी, सब्जियां, आपके अदर जो फाइबर या ऑयल प्रोड्यूसिंग जो प्लांट हैं या क्रॉप हैं, उन्हीं में सब में ये इम्पोर्टेंस रखता है। एक्टिव पोलिनेशन ऑफ प्लांट इज मेनली कैरी आउट बाय द इंसेक्ट ऑफ द ऑर्डर हेमनोप्टेरा। हेमनोप्टेरा जैसे मैं सुबह बताया था, तो सबसे ज़्यादा जो मेजर इम्पोर्टेंस जो रखती है, जो आपको इंसेक्ट का ऑर्डर है हेमनोप्टेरा, स्पेशली बीज। बीज में आपकी कोई भी हो सकती है, जैसे हनी बीज में कोई भी स्पीसीज हो सकती है। अदर द कॉमन इंसेक्ट पोलिनेट इंक्लूडिंग द बीज, the flies, butterflies, moth, small beetle, thrips and beside others। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो हेमनोप्टेरा जो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पॉलिनेटर में, यानी कि परागकण। जैसे आपने नाम सुना होगा परागकण, परागरण या परागकण, तो उसमें जो यूज रखते हैं वो इंसेक्ट का जो ऑर्डर है हेमनोप्टेरा है। इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद इंसेक्ट एज ए प्रेडेटर रोल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल। इससे पहले वाली क्लास में आपको मैंने बताया था बायोलॉजिकल कंट्रोल में जैसे को काफ़ी सारे प्रेडेटर होते हैं। जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू इंसेक्ट इन्वॉल्व द यूज ऑफ द प्रेडेटर स्पेसिफिक स्पीसीज, पैरासाइट स्पीसीज एंड डिजीज टू अटैक द हार्मफुल इंसेक्ट। ये जो होते हैं, जो प्रेडेटर होते हैं, जैसे हम बात करें एग्जाम्पल फॉर लेडी बर्ड बीटल, कोर्सायरा या फिर क्राइसोपर्ला, ये हमारे क्या हैं, प्रेडेटर के रूप में हमारे काम करते हैं। ये जो कि एक हार्मफुल इंसेक्ट को ये मारने का या खाने का ये काम करते हैं। दीज आर थ्री मेन वे टू अचीव द बायोलॉजिकल कंट्रोल। तीन तरीके से ये अप्रोचेस हैं। जैसे हम बात करें क्लासिकल बायोलॉजिकल कंट्रोल involve traveling to the country or area from which a newly introduced pest originated and returning with some of the natural enemies that attack it and keep it from being a pest there। यानी कि जो क्लासिकल बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है हमारा, इम्पोर्टेशन है, बेसिकली क्या होता है, जहाँ पर नया एरिया होता है या फिर न्यू जो पेस्ट है वहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पर कुछ नेचुरल एनिमीज भी आती हैं जहाँ पर उसको अटैक करके ये कंट्रोल करती हैं। ऑगमेंटेशन इज ए मेथड ऑफ इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज विच अटैक ए पेस्ट। ऑगमेंटेशन में क्या होता है, जो नेचुरल एनिमीज होती हैं उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाता है। किस लिए बढ़ाया जाता है, ताकि जो हार्मफुल जो पेस्ट हैं उनको कंट्रोल किया जा सके या उनको मारा जा सके। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनिमीज इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट इन एनी बायोलॉजिकल कंट्रोल इफेक्ट। कंजर्वेशन मीन्स जो नेचुरल एनिमीज हैं इनको हमेशा
बचा के रखना चाहिए साल भर, क्योंकि आपकी कोई भी फसल है तो उसके अंदर हार्मफुल इंसेक्ट जरूर लगेगा और नेचुरल एनिमीज आपके खेत के अंदर मौजूद रहेगी। तो आपको जो पेस्टिसाइड है वो हमेशा आपको कम यूज करना पड़ेगा और आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, यानी कंजर्वेशन संरक्षित करना आपको नेचुरल एनिमीज को। जैसे कुछ ये लिस्ट है प्रेडेटर इंसेक्ट स्पीशीज इंक्लूड दी आंटलैंड, एम्बुस बग, एशियन बग, सेशन बग, बेलफिश हॉर्नेट, बिग आइड बग्स, डैमसल 31 बग, डैमसल फ्लाई, ग्राउंड बीटल, और फ्लाई, हंटिंग वास्प, लेसविंग, लेडी बर्ड बीटल जैसे बताया था आपने आपको, माइन्यूट पैरेट बग, प्रेइंग मैंटिड, रोवर फ्लाई, रो बीटल, लिस्टिंग बग एंड सुगर बीटल अदर्स। अब बात आ जाती है हमारी पैरासाइट्स। पैरासाइट्स आर यूजली मच स्मॉलर देन प्रेडेटर, यानी कि जो प्रेडेटर से हमेशा ये छोटे होते हैं। टेक लॉन्गर टू बिकम स्टेबलेशन बट कैन लिमिट ए पेस्ट पॉपुलेशन मच मोर सेवरली, लेकिन जो इनकी जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन जो है इनकी पेस्ट पॉपुलेशन मच मोर सेवरली उनकी होती है। द पैरासाइट स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट हेल्पिंग द बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट इंसेक्ट इंक्लूड, जैसे द वास्प, टेचनिड फ्लाई, फ्लाई पैरासाइट्स अदर्स, इस तरीके से ये कुछ इंक्लूड हैं। फिर अब बात करते हैं इंसेक्ट एज ए प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जैसे हम बात करें इंसेक्ट के द्वारा कुछ प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा इंक, स्याही, या फिर कॉस्मेटिक के आपने कुछ कलरफुल जो कॉस्मेटिक आते हैं, इसमें लिपस्टिक हो गया, आपका नेल पॉलिश हो गया, या फिर अदर जो आपके मेकअप के सामान हैं उसमें भी आप देखते होंगे कि इंसेक्ट के यूज किए जाते हैं या इंसेक्ट के कुछ प्रोडक्ट भी यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इंक एंड डाइस। सर्टेन इंसेक्ट स्पीशीज कैन बी यूज टू कल्टिवेटेड एंड एक्सट्रैक्ट डाइट, जैसे मैंने बताया था कि कुछ डाई का एक्सट्रैक्ट भी किया जाता है कुछ इंसेक्ट के द्वारा, और इनसे इंसेक्ट का हम खेती के रूप में हम करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ दीज आर द कॉनिकल इंसेक्ट, कोचिनियल इंसेक्ट। कोचिनियल इज ए रेड डाइस प्रोड्यूस फ्रॉम द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। जो हम देखते हैं बेसिकली जो रेड डाइस जो होती है प्रोड्यूस होती है, ये कोचिनियल जो इंसेक्ट है, ठीक है, उसके द्वारा ये प्रोड्यूस की जाती है। उसके बाद हम बात करें ओक ट्री इज एशियन एंड पर्सिया प्रोड्यूस एलिपो गाल। जो एलिपो गाल जो होती हैं बेसिकली ओक ट्री से ये प्रोड्यूस की जाती हैं, जो कि एशिया और पर्सिया में ये पाया जाता है। द ट्री प्रोड्यूस गॉल टिश्यूज इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल सब्सटेंस सीक्रेटेड बाय द लार्वी ऑफ टिनी बास। ठीक है, तो इनको आप देख लेना थोड़ा सा। अब आ जाते हैं हमारे लैब। दिस इज रेजिनस सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय स्किल इंसेक्ट लूसीफर लाका। जो हम लाख की बात करते हैं, लाख के आपने देखे होंगे चूड़ियाँ आती हैं, लाख की चूड़ियाँ आती हैं, और कुछ ज्वेलरी वगैरह में भी ये यूज किया जाता है। और के साथ जो हमारी शूज पॉलिश होती हैं या इंक होती हैं या फोटोग्राफी रिकॉर्ड या हेयर स्प्रे वगैरह, जिसमें आप देख सकते हैं सारा, जैसे बारडाक एंड कुसुम आर द मोस्ट कॉमन होस्ट ट्री ऑफ द लैक इंसेक्ट इन इंडिया। जो बेर होती है, ढाक होती है, और जो कुसुम का जो प्लांट होता है बेसिकली एक होस्ट के रूप में लाख इंसेक्ट के लिए काम करता है। ये लाख इज द बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ ए वेस्ट एरी ऑफ प्रोड्यूस विच इंक्लूड शूज पॉलिश। जैसे बता रहा था मैं, शूज पॉलिश के लिए भी एक रॉ मटेरियल तैयार होता है ऐसे, और लेथोग्राफिक इंक, ग्लेज, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड, हेयर स्प्रे एंड हेयर डाइज, बटन्स, वेरियस सीलेंट, इलेक्ट्रिकल्स और अदर, जिसे मैं बता रहा था, ये सारी चीज़ों में हमारा लाख का यूज़ किया जाता है। साथ के साथ ब्यूटीफुल लाख ज्वेलरी इन अवेलेबल इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। जैसे बता रहा था मैं, ज्वेलरी वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। बीइंग नेचुरल, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन टॉक्सिक, द लैक रेजिन फाइंड यूज इन फूड, टेक्सटाइल एंड फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री। जैसे बात कर रहे थे हम कि क्या है, बेसिकली ये बायोडिग्रेडेबल होता है, यानी कि ये
दोबारा इस तरीके से इसको नष्ट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है जैसे आप पॉलिथीन वगैरह को देखते हैं कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है, तो ये प्रॉपर बायोडिग्रेडेबल होता है और ये किसी भी तरह का कोई भी टॉक्सिक नहीं प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए ये बेनिफिशियल भी होता है। और इसको फूड के रूप में भी यूज़ करते हैं, देखते हैं हम टेक्सटाइल में और पैरामेडिकल में भी इंडस्ट्री में ये यूज़ किया जाता है। मोस्ट ऑफ द लैक अवेलेबल ऑन द ग्लोबल स्केल इन प्रोड्यूस इन इंडिया। जो हम ग्लोबल लेवल की हम बात करें तो इंडिया में ये आसानी से अवेलेबल ये होता है या फिर ये मिलता है। उसके बाद हम बात करें सिल्क एंड सेरिकल्चर। जो आपने देखा होगा सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, सिल्क की क्लॉथ होते हैं, इनको भी कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इंसेक्ट से प्रोड्यूस किया जाता है। बेसिकली हम इसको सेरिकल्चर के नाम से जानते हैं। द टेक्निकल इन्वॉल्व इन द एफिशिएंट रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म एंड इन सिल्क प्रोडक्शन टुगेदर कंस्टिट्यूट दैट इज नोन एज ए सेरिकल्चर। जैसे बता रहा था मैं आपको, जो स्पीसीज है इसको बॉम्बे मोरक्स एल के नाम से हम इसको जानते हैं, जैसे हम मलबरी सिल्कवर्म के नाम से हम जानते हैं। बेसिकली क्या करता है, फीड ऑन द लीफ ऑफ द मलबरी ट्री। जो मलबरी ट्री होता है, मलबरी जो ट्री होता है यानी कि शहतूत जो ट्री होता है उसके पत्तों को खाता है फिर ओरिएंटेड सिल्कवॉर्म। उसके बाद जो लार्वी होती है इसको खाती है पत्ते को, और उसके बाद ये सेरिकल्चर हैज बिल्ड अप अराउंड हिज इंसेक्ट एंड सिक्रेशन बोर इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। उसके बाद ये अपने बॉडी के चारों तरफ एक बात कर रहे हैं भी बिल्ड कर लेता है, रेसे जैसे बिल्ड कर लेता है। उसके बाद इसको रेयरिंग करने के बाद हम इसको हॉट वाटर में डालते हैं। हॉट वाटर में डालने के बाद जो लार्वी होती है अंदर वो मर जाती है, फिर उसको मशीनिंग के द्वारा गिनिंग तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं और इसके कई सारे प्रोडक्ट हम मार्केट में देखते हैं और बिकते हुए बनाते हुए हम देखते हैं। हनी एंड एपीकल्चर। जैसे मैं बताता हूँ, हनी इज़ द मेन बायो प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम ए बी हाइव। जो छत्ता है, जो मधुमक्खी का छत्ता है, उसमें से हनी जो है एक इम्पोर्टेंस बायो प्रोडक्ट है, जो कि बी वैक्स, पोलन, प्रोपोलिस, रॉयल जेली, विवेनम एंड एडल्ट बी alongside the larvae, mainly being composed of sugar, fructose and glucose। जो बेसिकली कंपोस्ट जो होता है फैक्टोज और ग्लूकोज का ये होता है जो हनी होता है। बिसाइड वाटर, ऑर्गेनिक एसिड, मिनरल्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड इन डिक्रीज क्वांटिटी, हनी इज डिक्रीज कंसिडरेबल एज द एयरलेस स्वीटनर रूप में हम इसको जानते हैं। फिर अब आ जाती है इंसेक्ट एज वेक्टर ऑफ डिजीज। देखते होंगे आप कई सारे जो इंसेक्ट हैं वो एक डिजीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का भी काम करते हैं, यानी कि एक वेक्टर का भी ये काम कर सकते हैं। जैसे इंसेक्ट एज इंसेक्ट वेक्टर कैरियर्स ऑफ पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, हेलमिंथिस एंड राउंडवर्म विच इन टर्न आर द कॉज ऑफ द डिजीज अकरिंग इन मेन एंड एनिमल एंड प्लांट। बेसिकली क्या है, ये मेन जो मनुष्यों में भी, पशुओं में भी और प्लांट में भी ये क्या है डिजीज़ को फैलाने का ये काम करते हैं। फिर यूज ऑफ इंसेक्ट इन मेडिसिन में हम जैसे बात करें तब ब्लिस्टर बीटल ऑर्डर कोलिप्टेरा हैज मेडिसिनल प्रॉपर्टी सो कैन बी यूज टू ट्रीट वाट। हेमोलिम्फ ऑफ सिकाडस इज नॉन टू कंटेनिंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। जो हेमोलिम्फ जो होता है सिकाडस का उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, और जैसे उसी तरह से मेडिसिनल प्रॉपर्टी हमारे ब्लिस्टर बीटल के अंदर भी ये पाई जाती है, जो कि ट्रीट करती है किसको, वाट को। बाय प्रोडक्ट ऑफ एपीकल्चर, जैसे हम बात करें एपीकल्चर के अंदर जो बायो प्रोडक्ट आते हैं बी पोलन, रॉयल जेली एंड प्रोपोलिस इन एडिशन टू हनी हैज़ बीन सब्जेक्टेड टू ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट विद सक्सेस इन क्यूरिंग ए वेराइटी ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स लाइक एग्जाम्पल फॉर बीइंग हीलिंग ऑफ वुड। यानी कि जैसे हम देखते हैं कहीं चोट लग जाती है, कुछ लग जाती है, तो वहाँ पर जो हम रॉयल जेली हो गया या फिर हम बात करें जो वैक्स वगैरह जो होते हैं जो बी के, जो कि बी हाइव से निकाले जाते हैं, वहाँ पर ये एक जो चोट को ठीक करने का भी, हीलिंग करने का भी ये काम करते हैं। तो इस तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी हमारे इंसेक्ट रखते हैं। अब बात करें इंसेक्ट डिकम्पोजर एंड रिसाइकलर। काफ़ी सारी चीज़ें आप देखते होंगे, कंपोस्ट हम देखते हैं बेसिकली एक उसमें इंसेक्ट या फिर उस तरह के
ड्रंक बीटल हो गए या अदर बीटल ग्रुप फ्लाइज, ब्लो फ्लाइज या फिर क्रेन फ्लाइज या टर्माइट या कॉकरोच की हम बात करें या फिर हम अर्थवर्म की ही बात कर लें, बेसिकली इंसेक्ट तो नहीं होता है अर्थवर्म, पर हम उसकी प्रॉपर्टी के बाद डिकम्पोजर की तरह ही वो कार्य करता है। लेकिन टर्माइट, कॉकरोच और जो बीटल वगैरह हैं आप देखते होंगे कि मिट्टी को ऊपर से नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लाने का काम करते हैं, यानी कि सॉइल को वो एक मिक्सिंग का एक काम करते हैं, जिससे क्या होती है उसकी जो फर्टिलिटी है या फिर बैक्टीरियल जो प्रॉपर्टीज़ है बेनिफिशियल, उसको वो बढ़ाते हैं। और जो मिट्टी के अंदर हम देखते हैं कि एयर का सर्कुलेशन और वाटर का सर्कुलेशन उसको वो तेज़ करते हैं, जो कि बेनिफिशियल होता है किसके लिए, प्लांट की रूट एंड ग्रोथ के लिए। तो उसी की हम बात करें। इन ए वे दीज एक्ट एट डिकम्पोजर ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स मैटर एंड एडिंग न्यूट्रिशन टू द सॉइल। जैसे मैं बता रहा था कि सॉइल के अंदर पोषक तत्वों का भी पोषक तत्वों को बढ़ाने का भी ये काम करते हैं, ऐड करने का भी काम ये करते हैं। द डिगिंग एक्ट एंड द टनलिंग परफॉर्म बाय दीज ऑर्गेनिज्म रिजल्ट इन द एरेशन ऑफ सॉइल। जैसे मैंने बताया था मिट्टी के अंदर ये वायु का जो संचार है उसको ये बढ़ाते हैं, किसके द्वारा, डिगिंग यानी कि खोद के और टनलिंग वगैरह के जो टर्न जो हम करते हैं सॉइल को, जो करती है इंसेक्ट जो टर्न करते हैं उसको, उसके द्वारा ये एरेशन ऑफ सॉइल को हम ये बढ़ाते हैं। इसी तरीके से ऑर्गेनिक मैटर एंड हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकिल डिकम्पोजर। तो जैसे हम बात करते हैं डिकम्पोजर, जो ऑर्गेनिक मैटर को जो डिकम्पोज करते हैं उससे क्या होता है, हमारा जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग वो होती है और उसके अंदर हमारी मिट्टी के अंदर एक पोषक तत्व जो होते हैं उनकी मात्रा को ये बढ़ाता है। दीज इंसेक्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मच ऑफ द प्रोसेस बाय विच द टॉप सॉइल ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज क्रिएटेड। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस था जो कि बेनिफिशियल इम्पोर्टेंस हम कहेंगे इसको इंसेक्ट का, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम बात करें इंसेक्ट के शुरुआत में, लेक्चर शुरुआत होने से पहले मैंने बोला था अगर पॉलिनेटर इंसेक्ट ना हो तो हमारी जो पॉपुलेशन है यह 60% तक आपके जो प्लांट हैं, जो कि पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है, इंसेक्ट के द्वारा ही सबसे ज़्यादा होता है। अगर ये ना हो तो आपकी आधे से ज़्यादा जो फसलें हैं वो नहीं होंगी, प्रोडक्शन आपका नहीं होगा और उस समय पर आपके यहाँ पर या फिर दुनिया में अकाल की मृत्यु, अकाल की स्थिति आ जाएगी। तो इंसेक्ट हमारे लाइफ साइकिल में एक इम्पोर्टेंस रोल रखते हैं। थैंक यू।